नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रीडर्स एंड द मंक, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताबों की हिंदी ऑडियो बुक समरी। यहां हर शब्द, हर कहानी आपकी सोच को छूने के लिए है, ताकि आप अपने जीवन में क्लैरिटी, पॉजिटिविटी और पर्पस ला सकें। अगर आप भी जीवन को नए नजरिए से देखना चाहते हैं, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। रॉबिन शर्मा एक विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप गुरु है। वे पहले एक वकील थे, लेकिन जीवन में शांति की तलाश ने उन्हें एक लेखक बना दिया। उनकी लिखी हुई किताबें, खासकर द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। द मंक हु सोल्ड हिज फरारी एक फिक्शनल फेबल है, जो जीवन में सफलता, शांति और सच्चे अर्थ की खोज की कहानी है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे भौतिक चीजों को छोड़कर भी इंसान सच्चा सुख और आत्मसंतोष पा सकता है। चैप्टर 1, द वेकअप कॉल, चेतावनी की घंटी। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो दुनिया का सबसे कामयाब वकील है, महंगे सूट, लग्जरी कार, ग्लैमर भरी जिंदगी, लेकिन एक दिन उसी इंसान की जिंदगी बदल जाती है। एक कोर्टरूम के बीचों बीच जुलियन मेंटल जमीन पर गिर जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है और उसकी आंखों से दर्द झलकने लगता है। वो पल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चेतावनी थी। जुलियन मेंटल अमेरिका के सबसे नामी वकीलों में से एक था। करोड़ों की कमाई, फरारी जैसी कार, महलों जैसे घर, लेकिन अंदर से वो इंसान खोखला था। उसके पास सब कुछ था, सिवाय शांति के। कामयाबी की इस दौड़ में वो थक गया था। रातों की नींद जा चुकी थी, खाने पीने की सुध नहीं थी, और रिश्ते, वो तो कब के छूट चुके थे। परिवार, दोस्त और यहां तक कि खुद का भी साथ उसने खो दिया था। फिर आया वो दिन जब कोर्टरूम के बीच में हार्ट अटैक हुआ। सब कुछ ठहर गया। उस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या यही जिंदगी है? मगर दोस्तों, वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन वहां से उठते ही उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो सब कुछ छोड़ देगा। हां, सब कुछ, पैसा, शोहरत, फेरारी और वकालत की जिंदगी। उसने अपने सारे ऐशो आराम बेच दिए और निकल पड़ा भारत। एक ऐसी यात्रा पर जिसका कोई नक्शा नहीं था, बस एक खोज थी, खुद की, आत्मा की, और उस शांति की जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर में नहीं मिलती। अब बात करें कहानी की गहराई की। जब हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो लगता है सब ठीक है, लेकिन जिंदगी का असली अर्थ तब समझ आता है जब कुछ हमें अंदर से झकझोरता है। जुलियन के साथ भी यही हुआ। हार्ट अटैक बना उसका वेकअप कॉल। हम भी अपनी दौड़ में भाग रहे हैं, करियर, पैसा, स्टेटस, वैलिडेशन, लेकिन कभी ठहर कर ये नहीं सोचते कि क्या मैं खुश हूं? मानसिक और भावनात्मक सार। असली चेतावनी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। सफलता और शांति दो अलग अलग चीजें हैं। जब शरीर थक जाए और आत्मा चुप हो जाए, तो जिंदगी की दिशा बदलने की जरूरत है। चेंज बिगिंस ओनली व्हेन यू पॉज। चैप्टर 2, रहस्यमयी आगंतुक। दिल थाम कर सुनिए उस वक्त की कहानी जब मैं, जॉन फेमस लॉयर, अपने शांत, रूटीन वाले जीवन में उलझा था। अचानक एक दिन मेरे ऑफिस में दस्तक हुई। एक अजनबी था, कंधे पर लाल चोगा, सिर पर नीले हुड केप, चेहरे पर अजीब सी चमक। मैं लगा कोई नया, सोकाल्ड, हॉटशॉट क्लाइंट होगा, लेकिन उसकी आंखों में बचपन जैसी मासूमियत थी, जैसे कोई राज खोजने आया हो। मैंने पूछा, आप कौन हो? कैसे आए बिना अपॉइंटमेंट के? वो मुस्कुराया और वही घुमावदार हंसी सुनाई दी जो मुझे कहीं से बहुत परिचित लगी। क्या तुम्हें याद नहीं? वो बोला। मैं हूं जुलियन मेंटल, तुम्हारा पुराना मेंटोर, वो वकील जिसने तुम्हें कोर्टरूम की साइंस सिखाई थी। मेरा दिल एक धड़कन के लिए रुक सा गया। वो मेरा साथी था, मेरा दोस्त, जिसने 17 साल पहले मुझे हाई प्रोफाइल मर्डर केस सिखाया था।
लेकिन आज जो सामने खड़ा था वो पुराना स्ट्रेस्ड आउट पेल फेस्ड जूलियन नहीं था। यहां खड़ा था एक चार्ज्ड यूथफुल स्पिरिट, एक एनलाइटेंड साधु। वो बिना किसी फॉर्मेलिटीज के मेरे डेस्क पर बैठ गया, आंखों में शाइनिंग एनर्जी, चेहरे पर जेन्युइन शांति और हाथ में एक माला, रोसवुड की प्रेयर बीड्स। मैंने हक से कहा, ये सब क्या है, याद दिलाऊं? यही आया कहानी का मोड़। जूलियन ने बताया कि जिस दिन उसे वो हार्ट अटैक आया, उसी दिन उसने महसूस किया कि अगर उसने वकालत नहीं छोड़ी तो शायद जिंदगी पूरी ही खत्म हो जाएगी। उसने बेचा अपना फेरारी, बेचा अपना मैंशन और निकल पड़ा उस मिस्टिकल लैंड इंडिया की ओर, जहां उसे सेजेस ऑफ सिवाना से मिलना था। मैंने इंटरप्ट करके पूछा, और ये सब सच्ची कहानी है? वो गंभीर होकर बोला, तुम्हें जमाने भर की बात नहीं सुनानी, बस इतना जान लो कि संकट कभी वेकअप कॉल से कम नहीं होता। और मेरी कहानी की असली शुरुआत तो अभी होने वाली है। जूलियन ने आगे कहा कि जब उसने इंडिया में कई गुरु से मिलने की कोशिश की, तब भी उसे कुछ असली इंसाइट्स नहीं मिले। हर कोई सिर्फ थ्योरी पढ़ाता था, लेकिन उसे प्रैक्टिकल टूल्स चाहिए थे, वैसे टूल्स जो उसकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सके। और फिर एक दिन कश्मीर की ऊंची चोटियों में उसे मिला योगी कृष्णन, एक और पूर्व वकील, जिसने अपने लीगल करियर को छोड़कर अपना रहन सहन साधता बना लिया था। कृष्ण ने जूलियन को बताया कि इस दुनिया में कहीं ग्रेट सेजेस ऑफ सिवाना रहते हैं, जो माइंड, बॉडी और सोल के सुपर पावर अनलॉक करने का रहस्य जानते हैं। जूलियन ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वो अकेले ही उन मंक्स को ढूंढेगा, बिना शेरपा, बिना गाइड, बस एक अटूट जज्बा और इनर कॉम्पास के भरोसे। और यही शुरू होती है असली यात्रा, उस अज्ञात रास्ते पर जहां हर मोड़ पर प्रकृति की असीम सुंदरता थी और हर सांस पर एक नई सीख। लेकिन आज की शाम मैंने उस रहस्यमयी आगंतुक से सिर्फ इतना जाना कि उसकी फिर से मेरी जिंदगी में एंट्री का मतलब है। मेरी भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाली है। कितना पावरफुल है ये संदेश। जब भीतर की आग बुझने लगे तो बाहरी सक्सेस कोई काम आएगी ही नहीं। मैंने सुना है कई बार हम अपनी डेली रूटीन की आग में जलकर भस्म हो जाते हैं, बिना महसूस किए कि असली जादू तो हमारे भीतर ही सो रहा है। मनोविज्ञान की सारज्ञा, अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स कभी कभी हमें हमारी असल जरूरत का बोध कराते हैं। इनर कॉम्पास की सुनो, बिना किसी एक्सटर्नल गाइड के भी हम सही दिशा पकड़ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तभी संभव है जब हम बाहर नहीं, अंदर की आवाज पर भरोसा करें। चैप्टर 3, जूलियन की चमत्कारी रूपांतरण यात्रा। क्या ये वही इंसान है जो कभी कोर्टरूम में आग उगलता था? मैं खुद से यही सवाल बार बार कर रहा था। जो इंसान कभी फेरारी में सिगार पीता हुआ आता था, आज मेरे सामने बैठा था, हल्के कपड़ों में, आंखों में गहराई लिए, चेहरे पर स्थायी मुस्कान, और शरीर से ऐसे ग्लो कर रहा था जैसे उसकी त्वचा किसी दिव्य रोशनी से चमक रही हो। मैंने उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ, जूलियन? और फिर उसने बताया उस मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी, सब कुछ छोड़कर भारत की ओर। उसने बताया कि हार्ट अटैक के बाद उसे एहसास हुआ कि जिंदगी को दोबारा जीने का यही मौका है। उसने अमेरिका में सब कुछ बेच दिया, अपनी कार, घर, यहां तक कि अपना नाम तक छोड़ दिया, और निकल पड़ा भारत की तरफ। भारत जहां साधारण लोग भी आध्यात्मिक ऊंचाई पर जीते हैं। जूलियन ने छोटे छोटे गांवों की यात्रा की, कभी पैदल, कभी लोकल ट्रेनों से। वो मंदिरों में रुका, फकीरों के पास बैठा और साधुओं के साथ सुबह की पहली रोशनी में ध्यान किया। वहां उसे कुछ ऐसे लोग मिले जो दिखने में भले ही गरीब थे, लेकिन उनके दिलों में संपूर्ण संतोष और चेहरे पर आत्मिक प्रकाश था। जैसे जैसे मैं बाहर के शोर से दूर होता गया, अंदर की आवाजें साफ सुनाई देने लगी। भारत में मिला ज्ञान और शांति। जूलियन ने मुझे बताया कि वो भारत सिर्फ टूरिस्ट बनकर नहीं गया था, वो गया था खुद की खोज में। उसे पता चला कि सच्चा सुख किसी रिजॉर्ट में नहीं, बल्कि खुद की आत्मा में होता है।
एक दिन कश्मीर की वादियों में उसकी मुलाकात हुई योगी कृष्णन से, जो खुद भी पहले वकील था लेकिन अब मंदिर का साधु बन चुका था। योगी ने जूलियन को बताया एक गुप्त समूह के बारे में, दी ग्रेट सेजेस ऑफ सिवाना, जो हिमालयस की ऊंचाइयों पर रहते हैं। कहा जाता था कि उन्होंने ऐसी विधियां सीख ली हैं जिससे उम्र रुक जाती है, ऊर्जा हमेशा बनी रहती है और मन कभी अशांत नहीं होता। जूलियन के अंदर एक आग जल चुकी थी। अब उसका एक ही मकसद था, उन संतों को ढूंढना और वो ज्ञान पाना जो जीवन को पूर्णता दे सके। एकांत की यात्रा। जूलियन ने गाइड लेने से मना कर दिया। उसने कहा, अगर ये यात्रा मेरी आत्मा की है तो रास्ता भी मुझे ही खोजना होगा। वो अकेले हिमालय की उन ऊंचाइयों की ओर निकल पड़ा जहां ऑक्सीजन कम थी लेकिन आत्मा खुलती थी। रास्ता कठिन था लेकिन उसका विश्वास अडिग था। 7 दिन की यात्रा के बाद उसे दिखा एक लाल चोगा पहने एक व्यक्ति, हाथ में फूलों की टोकरी लिए। जूलियन ने आवाज दी, मैं सिवाना के संतों को ढूंढने आया हूं। उस व्यक्ति ने रुककर उसकी बात सुनी और फिर कहा, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं, लेकिन एक वादा करो, जो कुछ भी वहां सीखो उसे दुनिया तक पहुंचाओ। जूलियन ने बिना हिचकिचाए वादा किया और उस वक्त उसकी आंखों में था सत्य की प्यास और चेहरे पर ज्ञान की ओर बढ़ते कदमों की चमक। मनोविज्ञान और जीवन के लिए सार। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब हम पूरी तरह सरेंडर करते हैं। कभी कभी हमें अपनी पहचान, पैसा और कंफर्ट छोड़ना पड़ता है ताकि हम खुद से जुड़ सकें। दुनिया की सबसे गहरी शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपको बस उसकी ओर चलना है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे सेजेस ऑफ सिवाना का आश्रम कैसा था, उनकी जीवन शैली, उनका वातावरण और वो दिव्यता जिसने जूलियन को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से बदल दिया। चैप्टर 4, एक जादुई मुलाकात। हिमालय की बर्फीली चोटियां, ठंडी हवा का हल्का स्पर्श और हर तरफ प्रकृति का शुद्ध संगीत। जूलियन मैंटल उस रास्ते पर था जो साधारण लोग कभी सोच भी नहीं सकते। वो 7 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद एक हरे भरे घाटी में पहुंचा। घाटी के एक ओर हिमालय की चुप्पी थी और दूसरी ओर घने चीड़ के जंगल, जैसे प्रकृति खुद उसकी परीक्षा ले रही हो। और फिर उसने देखा वो जगह, एक गुलाबों का गांव। हां, सच में वहां छोटे छोटे घर थे जो गुलाबों से बने थे। हर और सिर्फ फूल ही फूल थे, जैसे किसी ने धरती पर एक स्वर्ग का टुकड़ा गिरा दिया हो। गांव के बीच में एक छोटा सा मंदिर था, फूलों से सजा हुआ, और वहां से आती थी शांति की एक अद्भुत सुगंध। पहली झलक, योगी रमन। जूलियन को जो पहला संत मिला वो थे योगी रमन, एक वृद्ध लेकिन तेजस्वी चेहरे वाला साधु। उनकी चाल में गहराई थी, आंखों में करुणा और मन में अपार ज्ञान। उन्होंने जूलियन का स्वागत ऐसे किया जैसे वो घर लौट आया हो। जूलियन ने देखा कि वहां जितने भी संत थे, सबके चेहरे चमकते थे। कोई बूढ़ा नहीं लग रहा था। किसी के माथे पर चिंता की एक भी लकीर नहीं। उनके शरीर हल्के, मन शांत और आत्मा पूर्ण दिखती थी, जैसे हर किसी ने भीतर की दुनिया जीत ली हो। मेहमान नवाजी और शांति। जूलियन को वहां ताजा फल और सब्जियां दी गई। वो खाना न सिर्फ स्वादिष्ट था बल्कि ऊर्जा से भरपूर था। उसे एक फूलों के घर में ठहराया गया जहां एक छोटा सा बिस्तर था और एक खाली डायरी। हां, खाली डायरी, ताकि वो अपने अंदर की आवाज को लिख सके। जूलियन, ये जगह तुम्हारे लिए एक मंदिर है और ये यात्रा तुम्हारे जीवन की पुनर्रचना है, योगी रमन ने मुस्कुराकर कहा। जूलियन ने महसूस किया कि वो किसी और दुनिया में आ गया है, जहां समय रुक गया था और सिर्फ अभी का महत्व था। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लग रहा है और आप खुद को जूलियन की जगह महसूस कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रीडर्स एंड दी मंक को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में और भी रहस्य खुलने वाले हैं।
सादगी में छुपा चमत्कार। वहां के संत ज्यादा बात नहीं करते थे। वे मौन में रहते, लेकिन उनकी हर गतिविधि एक ध्यान की तरह लगती। कुछ मंदिर में सेवा कर रहे थे, कुछ लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, और कुछ फूलों की माला बनाकर मंदिर को सजा रहे थे। लेकिन सबका एक ही भाव था, शुद्ध प्रेम और संतुलन। जूलियन ने महसूस किया कि ये लोग सिर्फ जिंदा नहीं थे, बल्कि जागृत थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने सच्ची इंसानियत को पहली बार देखा हो। मनोवैज्ञानिक और आत्मिक सार। एनवायरनमेंट का हमारे मन पर गहरा असर होता है। अगर आप शांति चाहते हैं तो खुद को शांत वातावरण में रखना सीखिए। सच्ची उम्र चेहरे से नहीं, आत्मा की चमक से दिखती है। मौन में भी एक संगीत होता है जो हमें खुद से जोड़ता है। चैप्टर 5, सिद्धियों का शिष्य। रात का समय था। पहाड़ों की चुप्पी में बस एक हल्की सी हवा की सरसराहट थी और आसमान पर तारे झिलमिला रहे थे। जूलियन मैंटल, जो कभी एक मशहूर वकील था, अब फूलों से सजे एक झोपड़ी में बैठा था, हाथ में डायरी और मन में शांति। ये वो जगह थी जहां उसने भीतर की यात्रा शुरू की थी। अभी तक जो उसने देखा था वो केवल एक ट्रेलर था। असली फिल्म अब शुरू होने वाली थी। आध्यात्मिक शिक्षा की शुरुआत। जूलियन ने बताया कि जैसे जैसे दिन बीतते गए, योगी रमन उसके केवल शिक्षक नहीं बल्कि एक पिता जैसे बन गए। रोज सुबह सूरज उगने से पहले दोनों एक पेड़ के नीचे बैठते। वही जूलियन को सिखाया जाता। ध्यान, मेडिटेशन, शरीर और मन के संतुलन की तकनीकें, जीवन के 7 सिद्धांत जो सब कुछ बदल सकते हैं। उनकी हर बात दिल को छू जाती थी, जैसे कोई पुराने जख्मों पर शुद्ध जल डाल रहा हो। जूलियन, योगी रमन ने उसे सिखाया कि मन को जीतना ही असली जीत है। अगर तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पालो तो कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता। सुबह की वो पहली किरण। एक दिन की बात जूलियन ने खास तौर पर बताई। सुबह के 4 बजे थे। दोनों ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। चारों तरफ शांति थी। तभी एक पक्षी की चहचहाट हुई। योगी रमन ने आंखें खोलकर कहा, जूलियन, जीवन भी एक पक्षी की तरह है। अगर तुम इसे बंद कमरे में रखोगे तो ये उड़ नहीं पाएगा। अपने मन के पिंजरे को खोलो। जूलियन को समझ आने लगा कि उसका असली पिंजरा फेरारी या कोर्टरूम नहीं था, बल्कि उसके खुद के विचार, लालच और असुरक्षा की जंजीरें थी। हर दिन एक नई सीख। जूलियन को वहां के संतों की दिनचर्या से बहुत कुछ सीखने को मिला। वो लोग बिना किसी लालच के काम करते थे। हर कार्य को पूजा की तरह करते थे, चाहे वो झाड़ू लगाना हो या मंदिर सजाना। उनके लिए हर पल एक साधना था। जूलियन ने सीखा कि खुशी कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। संतोष ही असली अमीरी है, और सबसे जरूरी, जो खुद से जुड़ जाए वही दुनिया से जुड़ सकता है। अनुभवों में परिवर्तन। 3 हफ्तों के अंदर जूलियन को बहुत फर्क महसूस हुआ। उसकी सोच सकारात्मक हो गई थी। उसके शरीर में ऊर्जा की बाढ़ थी, और सबसे ज्यादा उसे फिर से जीने की वजह मिल गई थी। अब मुझे सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं थी। मेरी आत्मा ही मुझे जगा देती थी। जूलियन, मनोविज्ञान और आत्मिक सार। हमेशा खुद को सिखाने के लिए तैयार रहो। सही गुरु कभी भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं। जब आप सही जगह पर होते हैं तो जीवन आपको बदलने लगता है। आध्यात्मिक शिक्षा केवल ग्रंथों में नहीं, अनुभवों में छिपी होती है। डिसिप्लिन और डेली प्रैक्टिस से ही चमत्कार होते हैं। अब अगला अध्याय होगा चैप्टर 6, द विजडम ऑफ पर्सनल चेंज, व्यक्तिगत परिवर्तन की शक्ति, जिसमें खुलेंगे वो 7 रहस्य जो जूलियन ने अपनी यात्रा के सबसे पवित्र हिस्से में सीखे, जो आज भी आपके और मेरे जैसे लोगों के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। चैप्टर 6, व्यक्तिगत परिवर्तन की शक्ति। हम सब अपने जीवन की सबसे महान कृति है। हमारा जीवन ही हमारी सबसे अनोखी कला है। यही शब्द थे योगी रमन के, जो जूलियन के दिल को छू गए थे। जूलियन अब एक साधारण शिष्य नहीं था,
वो अब उस यात्रा पर था जहां इंसान भीतर से खुद को बदलने लगता है। और यही अध्याय हमें बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस फ्रॉम विद इन। जूलियन का आगमन मेरे घर। अगली शाम ठीक 7:15 पर जूलियन मेरे घर आया। वही शांत चेहरा, वही आत्मिक चमक और वही लाल चोगा। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कुछ और था, एक दृढ़ विश्वास, जैसे वो कोई अमूल्य ज्ञान लेकर आया हो। जॉन, उसने कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊं जिसने मेरी जिंदगी को भीतर से बदल दिया। मैंने उसे अंदर बुलाया। वो बैठा, उसने अपनी प्रेयर बीड्स निकाली और धीरे से कहना शुरू किया, बदलाव का रहस्य। जूलियन ने कहा, जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। चाहे तुम कितनी भी फरारी खरीद लो, वो भीतर की बेचैनी को शांत नहीं कर सकती। योगी रमन ने उसे सिखाया कि अगर इंसान हर दिन सिर्फ थोड़े समय के लिए भी खुद पर काम करे तो वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। जूलियन ने कहा, मैंने अपने आप से एक वादा किया था, सिर्फ 30 दिन, रोजाना थोड़ी प्रैक्टिस। और जो परिवर्तन हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक कप और चाय की कहानी। जूलियन ने मुझे एक कहानी सुनाई जो आज भी मेरे दिल में बस गई है। वो मेरे लिए चाय डाल रहा था। कप भर गया, फिर भी वो डालता रहा। मैंने झल्लाकर कहा, जूलियन, कप तो भर चुका है। वो मुस्कुराया और बोला, जॉन, तुम्हारा मन भी इसी कप की तरह है, भरा हुआ अपने पुराने बिलीफ से। जब तक तुम उन्हें बाहर नहीं निकालोगे तब तक नया ज्ञान कैसे जाएगा? ये बात मेरे दिल को चीर गई। परिवर्तन के नियम। जूलियन ने मुझे सिखाया कि परिवर्तन कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। पहले दिन तुम सिर्फ 5 मिनट ध्यान करोगे, फिर खुद से एक पॉजिटिव बात कहोगे, फिर छोटे छोटे कामों में जागरूकता लाओगे। और यही छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। जूलियन ने कहा कि आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों को सिंक्रोनाइज करना ही असली सफलता है। ज्ञान का सूत्र। योगी रमन ने जूलियन से कहा था, ज्ञान जान लेना काफी नहीं, उसे जीना पड़ता है। यही वजह थी कि जूलियन ने किताबें पढ़ने के बजाय अभ्यास को अपनाया। मनोविज्ञान और आत्मिक सार। आप अपने थॉट्स बदलें, दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। परिवर्तन शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन हर दिन का छोटा अभ्यास आपकी आदत बन जाता है। खुद को खाली करो ताकि ज्ञान की चाय उसमें समा सके। डिसिप्लिन से ही मिरेकल होता है, बिना उसके इंस्पिरेशन भी डायरेक्शन खो देती है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे वो मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी गार्डन, एक रूपक, मेटाफोर, जो चैप्टर 7, एक अद्भुत बगीचा। जूलियन की आंखों में चमक थी, उसकी आवाज में गहराई और उसके शब्द सीधा दिल को छूने वाले। वो बोला, जॉन, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस फॉर्मूले के बारे में बताऊं जिसने मेरी जिंदगी को फिर से अर्थ दिया। एक कहानी जो दिखती तो सिंपल है, लेकिन हर प्रतीक जीवन का एक गहरा रहस्य खोलता है। कहानी की शुरुआत, एक कल्पनाशील दृश्य। जूलियन ने आंखें बंद की और मुझे भी करने को कहा। फिर उसने मुझसे कहा, अब कल्पना करो, तुम एक शांत, सुंदर बगीचे में हो। वहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तितलियां उड़ रही हैं, हवा में सुगंध है और हर चीज सजीव लग रही है। फिर अचानक उस बगीचे में एक विशाल लाल लाइट हाउस प्रकट होता है। उसके बाद एक 9 फुट लंबा सूमो रेसलर बगीचे में आता है, जिसने सिर्फ एक गुलाबी केबल पहनी है। हैरान हो गए? मैं भी हुआ था। लेकिन फिर जूलियन मुस्कुराया और बोला, जॉन, ये कोई फैंटेसी नहीं, ये एक कोड है, एक ऐसा सिस्टम जो मनुष्य को पूर्ण जीवन जीने की कला सिखाता है। बगीचा आपका मन। जूलियन ने समझाया कि यह बगीचा हमारे माइंड का प्रतीक है। अगर तुम अपने बगीचे को कचरे, नकारात्मक सोच और चिंता से भर दोगे तो वहां कुछ भी सुंदर नहीं उग पाएगा। लेकिन अगर तुम सकारात्मक विचारों, प्रेरणा
और आत्मविश्वास के बीज बोओगे तो तुम्हारा मन भी एक सुंदर बगीचे की तरह खिलेगा। माइंड इज अ गार्डन एंड थॉट्स आर दी सीड्स। लाल लाइटहाउस जीवन का उद्देश्य, पर्पस। लाइटहाउस इस बात का प्रतीक है कि हमारी जिंदगी में दिशा और लक्ष्य होना जरूरी है। एक जहाज कभी सही बंदरगाह नहीं पहुंच सकता अगर उसे ये न पता हो कि जाना कहाँ है। जूलियन ने सीखा कि जब इंसान के पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, एक जंग का मकसद, तभी वो सच्चे अर्थ में सफल हो सकता है। सुमो रेसलर निरंतर सुधार की भावना, कैजेन। सुमो सिंबलाइज द जापानीज फिलॉसफी ऑफ कैजेन, यानी कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को बेहतर बनाओ, चाहे वो आपकी सोच हो, शरीर हो या आत्मा। अगर आप भी इस जादुई कहानी में खो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगला रहस्य और भी मजबूत होने वाला है। गुलाबी तार, डिसिप्लिन और विल पावर। सुमो के शरीर पर बंधा हुआ गुलाबी केबल दर्शाता है कि विल पावर और सेल्फ कंट्रोल हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। जो इंसान अपने मन की लगाम थाम ले, वो दुनिया की कोई भी रेस जीत सकता है। स्टॉपवॉच, समय का मूल्य। बगीचे में गिरा हुआ एक स्टॉपवॉच हमें याद दिलाता है कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। जूलियन ने कहा, ज्यादातर लोग पैसा तो बचा लेते हैं, लेकिन वक्त को यूं ही गवा देते हैं, जबकि वक्त कभी लौट कर नहीं आता। फूल, दूसरों की सेवा। बगीचे में उगते गुलाब इस बात का प्रतीक है कि हमें अपनी जिंदगी दूसरों की मदद में लगानी चाहिए। सच्चा आनंद तभी आता है जब आप किसी और की मुस्कान की वजह बनते हैं। हीरो की पगडंडी, वर्तमान में जीना। आखिर में वो सुमो एक हीरो से जड़ी पगडंडी पर चलने लगता है। यह दर्शाता है कि जीवन की असली खुशी अभी में है। अतीत बीत गया, भविष्य अनिश्चित है। जो कुछ है वो यही पल है। मनोवैज्ञानिक और जीवन का सार। आपका मन एक बगीचा है, उसमें जो बोओगे वही उगेगा। एक स्पष्ट जीवन उद्देश्य ही आपका लाइट हाउस है। आत्म सुधार, अनुशासन, समय का सम्मान और दूसरों की सेवा, यही जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। और सबसे जरूरी, अब और अभी में जियो। अब अगले अध्याय में जूलियन हमें सिखाएगा कि कैसे हम इनर फायर, यानी अपने जुनून और ऊर्जा को जगाकर हर दिन को पर्पसफुली जी सकते हैं। चैप्टर 8, अपने भीतर की आग जलाओ। जॉन, जिंदगी तब डर लगती है जब अंदर कुछ जलना बंद हो जाता है। जूलियन की ये बात सीधी मेरे सीने में उतर गई। एक जमाना था जब मैं भी मॉर्निंग रूटीन के नाम पर अलार्म बंद करता था और फिर आधे अधूरे मन से दिन की शुरुआत करता था। लेकिन जूलियन, जो अब मेरी आंखों के सामने बैठा था, वो ऐसा इंसान नहीं था जो बस जी रहा हो। वो हर पल को जीता था, हर सांस में ऊर्जा, हर शब्द में जुनून। इनर फायर, वो शक्ति जो सब बदल सकती है। जूलियन ने कहा, हर इंसान के अंदर एक आग होती है। वो आग होती है जीवन का उद्देश्य, वो जज्बा जो हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग उस आग को बुझा देते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप। जब हम अपने पैशन को नजरअंदाज करते हैं, जब हम सिर्फ सर्वाइवल के लिए जीते हैं, तब वही आग राख बन जाती है। दिल से जीना शुरू करो। जूलियन ने मुझे एक तकनीक सिखाई जिसे वहां सिवाना में हार्ट ऑफ द रोज कहा जाता था। रोज सुबह एक गुलाब के फूल को हाथ में लेकर बस उसे निहारना होता था। ध्यान, श्वास और फूल, बस यही 3 चीजें। जब तुम एक फूल को पूरी एकाग्रता से देख सकते हो, तभी तुम जीवन को भी उसी क्लैरिटी से देख पाओगे। इस प्रैक्टिस ने जूलियन को उसकी भूली हुई इच्छाएं और बचपन की कल्पनाएं याद दिलाईं। विजुअलाइजेशन, अपने सपनों को देखो, जियो। जूलियन ने कहा कि जो इंसान अपने लक्ष्य को रोज अपनी आंखों के सामने लाता है, वो उसे हासिल करके ही रहता है। सेजेस ऑफ सिवाना ने उसे सिखाया, हर सुबह 10 मिनट शांत जगह पर बैठो और अपने लक्ष्यों की तस्वीर मन में खींचो। देखो नहीं,
महसूस करो जैसे कि वो सपना अभी पूरा हो गया है। ये तकनीक हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती है ताकि हम उस दिशा में नेचुरली बढ़ें। फियर को कैसे बुझाऊं? जूलियन ने एक और जरूरी बात बताई। फियर इज नथिंग मोर देन अ मेंटल मॉन्स्टर, एक भ्रम, एक धोखा। जब तुम एक डर को सामना करने लगते हो, वो छोटा होता जाता है। जब तुम उससे भागते हो, वो बड़ा बनता जाता है। इनर फायर तभी बढ़ती है जब तुम उन चीजों से टकराते हो जो तुम्हें डराती है, जैसे स्टेज पर बोलना, करियर बदलना या किसी अपने को सच कहना। डेली रिचुअल्स डीप ट्रांसफॉर्मेशन। जूलियन ने बताया कि सिवाना के संत हर दिन इनर फायर को जगाए रखने के लिए कुछ रिचुअल्स अपनाते थे। 1. सुबह जल्दी उठना। 2. 10 मिनट विजुअलाइजेशन। 3. 30 मिनट शारीरिक व्यायाम। 4. पॉजिटिव अफर्मेशंस। 5. दूसरों की सेवा। ये सब छोटे छोटे कार्य मिलकर एक जागृत जीवन बनाते हैं। मनोविज्ञान और जीवन की शक्ति। हर इंसान के भीतर जुनून की चिंगारी होती है, जरूरत है उसे जगाने की। विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थॉट प्रैक्टिस से आपका दिमाग डायरेक्शन पकड़ता है। डर एक इल्यूजन है, उससे लड़ो, भागो मत। अगर आप हर दिन खुद से मिलने का अभ्यास करें तो आप वो बन सकते हैं जो आप सच में हैं। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आत्मनेतृत्व, सेल्फ लीडरशिप क्या होता है और कैसे आप खुद को इस जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी की तरह संभाल सकते हैं। चैप्टर 9, द एंशिएंट आर्ट ऑफ सेल्फ लीडरशिप, आत्मनेतृत्व की प्राचीन कला। जॉन, अगर तुम खुद के राजा नहीं बन सकते तो इस दुनिया की कोई ताजपोशी तुम्हारे किसी काम की नहीं। जूलियन की ये लाइन मेरे जहन में गूंज रही थी। अब तक हम सीख चुके थे कि अपने मन को कैसे एक बगीचे की तरह सजाना है, अपने भीतर की आग कैसे जलानी है। लेकिन अब जूलियन एक और गहराई में ले जा रहा था, जहां स्वतंत्रता का असली अर्थ मिलता है, सेल्फ मास्टरी। आत्मनेतृत्व का मतलब क्या है? जूलियन ने कहा, सेल्फ लीडरशिप का मतलब सिर्फ गोल सेट करना या टाइम मैनेज करना नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को इतनी गहराई से समझना कि तुम खुद को उसी दिशा में मोड़ सको जहां तुम सच में जाना चाहते हो। जो इंसान खुद का मालिक बन जाता है, वही इस केओटिक दुनिया में क्लैरिटी और कामनेस बनाए रख सकता है। रिचुअल ऑफ पर्सनल मास्टरी। सेजेस ऑफ सिवाना हर दिन खुद को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से ऊंचा उठाने के लिए कुछ रिचुअल्स अपनाते थे, जिन्हें जूलियन ने मुझे सिखाया। 1. डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन, दैनिक आत्मविश्लेषण। हर शाम वो खुद से पूछते थे, आज मैंने क्या अच्छा किया? कहां मैं और बेहतर कर सकता था? क्या मैंने अपने मन, वचन और कर्म को अलाइन रखा? जूलियन ने बताया कि उसने एक सीक्रेट जर्नल बनाई थी जिसमें वो रोज लिखता था। ये डायरी मेरे टीचर बन गई थी। अगर आप भी खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, सिर्फ दुनिया से नहीं, खुद से जीतना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब जरूर करें, हर दिन थोड़ा और खुद के करीब आने के लिए। 2. 5 स्टेप मेथड फॉर सेल्फ मास्टरी। जूलियन ने मुझे एक पावरफुल 5 स्टेप फॉर्मूला बताया जो योगी रमन ने उसे सिखाया था। 1. क्लैरिटी ऑफ पर्पस, जानो कि तुम क्यों जी रहे हो। 2. नॉलेज, हर दिन कुछ नया सीखो। 3. डिसिप्लिन, जो सही है वही करो, चाहे मन हो या न हो। 4. टाइम मैनेजमेंट, समय को प्रायोरिटी के अनुसार खर्च करो। 5. इनर रिफ्लेक्शन, दिन खत्म होने से पहले अंदर झांको। जॉन, अगर तुम रोज इन 5 में थोड़ा भी सुधार कर लो तो 1 साल में तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। कैरेक्टर बिल्डिंग ब्लॉक्स। जूलियन ने कहा, सेल्फ लीडरशिप का आधार है कैरेक्टर, और कैरेक्टर बनता है हैबिट से। सिवाना के संत हर दिन कुछ की वैल्यूज को दोहराते थे। करेज, साहस। कंपैशन, दया। ह्यूमिलिटी, विनम्रता। पेशेंस, धैर्य। और सबसे बड़ी, इंटेग्रिटी, ईमानदारी।
वो भी खुद के प्रति। कभी कभी खुद से किया गया झूठा वादा भी आत्मा को चुपचाप तोड़ देता है। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। जूलियन ने एक बहुत प्यारी बात कही, जॉन, महानता कोई एक दिन की बात नहीं है, वो रोज छोटे छोटे अच्छे फैसलों की उपज है। जब तुम रोज सुबह जल्दी उठते हो, थोड़ी देर ध्यान करते हो या किसी को दिल से माफ करते हो, वही छोटे कार्य तुम्हें वो इंसान बनाते हैं जो तुम बनना चाहते हो। मनोविज्ञान और जीवन का सार। सेल्फ लीडरशिप का मतलब है खुद को समझना, चुनना और संचालित करना। हर रात अगर आप खुद से सच्चे सवाल पूछें तो आप खुद के गुरु बन सकते हैं। छोटे नियमित अभ्यास जैसे जर्नलिंग, रिफ्लेक्शन, डिसिप्लिन आपके जीवन की क्वालिटी को बदल सकते हैं। अगर आप खुद से वफादार हैं तो दुनिया आपको फॉलो करेगी। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे टाइम मास्टरी, यानी समय का बुद्धिमान उपयोग, क्योंकि समय सबसे कीमती संपत्ति है और एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। चैप्टर 10, द पावर ऑफ डिसिप्लिन, टाइम मास्टरी, अनुशासन और समय साधना की शक्ति। जूलियन मेरी ओर झुककर बोला, जॉन, तुम फेरारी चला सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने समय पर नियंत्रण नहीं रखते तो तुम अब भी एक गुलाम हो। यह वाक्य मेरे जहन में जैसे बिजली सा गिरा, क्योंकि सच यही है, हम सबको एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग इतिहास बना जाते हैं और कुछ सिर्फ एक टू डू लिस्ट के गुलाम बन जाते हैं। समय सबसे कीमती संपत्ति। जूलियन ने कहा, समय पैसा नहीं है, समय पैसा कमाने का जरिया है। समय स्वास्थ्य भी नहीं है, लेकिन समय के बिना कोई स्वास्थ्य नहीं रख सकता। समय ही असली संपत्ति है और ज्यादातर लोग इसे बिना सोचे खर्च करते हैं। सिवाना के संतों ने जूलियन को सिखाया कि एक सफल जीवन की जड़ टाइम मास्टरी में है और उस मास्टरी की कुंजी है डिसिप्लिन। समय पर नियंत्रण के 3 स्तंभ। जूलियन ने मुझे सिखाया कि 3 आसान लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों से हम समय को जीत सकते हैं। 1. प्रायोरिटाइज व्हाट्स इंपॉर्टेंट। हर दिन कुछ ऐसा काम जरूर करो जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा हो। अर्जेंट काम जरूरी नहीं होते और जरूरी काम हमेशा अर्जेंट नहीं लगते। 2. द 90 मिनट रूल। हर दिन सुबह के पहले 90 मिनट सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण कार्य को दो, फिर चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, व्यायाम या कोई स्किल सीखना। 3. से नो ग्रेसफुली। जूलियन ने कहा, नो बोलना समय की रक्षा करना है। हर हाँ के पीछे तुम्हारा ना छुपा होता है। अपने लक्ष्य को। अगर आप भी समय की दौड़ में भाग रहे हैं लेकिन दिशा खो चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम साथ मिलकर समय को साध सकें, जीवन को नहीं गवाएं। अनुशासन सफलता का असली चाबी। जूलियन ने कहा कि जब तक तुम डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल नहीं बनाओगे तब तक कोई टेक्निक काम नहीं करेगी। सिवाना के संतों के अनुसार डिसिप्लिन इज रिमेंबरिंग वॉट यू वॉन्ट मोस्ट इवन व्हेन वॉट यू वॉन्ट नाउ फील्स ईजियर। उन्होंने जूलियन को रोज सुबह एक ही नियम सिखाया, 4 बजे उठो, ध्यान करो, ज्ञान लो, शरीर को हिलाओ और दिन की कमान संभालो। जूलियन ने ये आदतें सिर्फ सीखी नहीं, जिया, और तभी उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। प्रैक्टिकल टूल्स जूलियन ने सुझाए। 1. ड्रीम बुक बनाएं, अपने सपनों और लक्ष्यों की सूची। 2. टाइम ट्रैकिंग शीट, हर घंटे में क्या किया इसे ट्रैक करें। 3. इवनिंग रिव्यू, क्या आज का दिन आपके मिशन के करीब लाया। मनोविज्ञान और जीवन सार। समय सिर्फ एक रिसोर्स नहीं, आपकी जिंदगी की गुणवत्ता का निर्धारक है। अनुशासन आपकी इच्छा शक्ति को आर्मर्ड सोल्जर में बदल देता है। हर सुबह आप तय करते हैं कि आप अपने समय के मालिक हैं या गुलाम। समय को संभालना, जीवन को गले लगाना। अब अगले अध्याय में जूलियन बताएगा कि कैसे सेवा और दूसरों की भलाई से हम अपनी आत्मा को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, क्योंकि अंत में हमने क्या कमाया नहीं,
बल्कि हमने क्या दिया वही याद रखा जाएगा। चैप्टर 11, योर मोस्ट रेडियंट सेल्फ, अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में खिलो। जॉन, जूलियन ने मेरी ओर देखकर कहा, जब मैंने अपनी जिंदगी में दूसरों को देने का भाव जोड़ा, तभी मैंने सच्चे आनंद को महसूस किया। और ये बात एक वकील नहीं, बल्कि वो इंसान कह रहा था जिसने फेरारी बेची, कोर्टरूम छोड़ा और हिमालय की साधना को अपनाया। अंदर की रोशनी, बाहर की सेवा। जूलियन ने कहा कि सिवाना में गिविंग एक दैनिक अभ्यास था। सिर्फ दान नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम, समय, सुनने की क्षमता और शांति बांटना। तुम्हारी आत्मा तभी पूरी तरह खिलती है जब तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने लगते हो। जूलियन ने मुझे बताया कि वहां हर सुबह संतों को एक कार्य दिया जाता था, किसी न किसी को बिना किसी अपेक्षा के कुछ देना। कभी मुस्कान, कभी फूल, कभी एक सच्ची बात। सेवाभाव आत्मा की चमक। जूलियन ने अपने अनुभव से बताया कि जब उसने दूसरों की मदद करनी शुरू की, किसी अनजान को इंस्पायर किया, किसी को सुना, किसी के आंसू पोंछे, तब उसकी लाइफ एनर्जी बढ़ने लगी। जॉन, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को नया ऑक्सीजन मिल रहा हो। वो सबसे रेडिएंट वर्जन खुद का, बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आया था। अगर आप भी किसी के जीवन में एक छोटा सा दीपक जलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां सिर्फ सुनते नहीं, सीखते हैं और साथ में बदलते हैं। छोटे कदम, बड़ी भावना। जूलियन ने समझाया कि सेवा का मतलब ये नहीं कि आप करोड़ों रुपए दें या एनजीओ खोलें। सेवा का मतलब है किसी को जेन्युइनली हाउ यू पूछना, किसी को मौका देना बोलने का, किसी की बात बीच में न काटना, अपने आसपास को थोड़ा बेहतर बनाना। सच्ची सेवा वो होती है जो बिना शोर के दी जाती है। सेल्फलेसनेस, रियल फुलफिलमेंट। जूलियन ने कहा, मैंने कोर्टरूम में बड़े केस जीते थे, लेकिन जो संतोष मुझे एक अनजान बच्चे को किताब देकर मिला, वो कहीं नहीं मिला। सिवाना में उसे सिखाया गया था। बी काइंड विदाउट रीजन, गिव विदाउट आस्किंग, शाइन विदाउट शोइंग ऑफ। यहां कोई सोशल मीडिया वैलिडेशन नहीं था, कोई अपलॉस नहीं था, बस शांति और संतोष था। इनर पीस से रेडिएंट प्रेजेंस। जूलियन ने बताया कि जब वो दुनिया को कुछ देने लगा, उसकी नींद बेहतर हुई, उसका ध्यान गहरा हुआ और उसकी आंखों में एक चमक आ गई जो पहले सिर्फ लक्जरी वॉचेस में देखी जाती थी। वो रोशनी अब मेरे भीतर थी, परमानेंट, प्योर एंड पीसफुल। मनोवैज्ञानिक और आत्मिक सार। सेवा का भाव आपके भीतर की आग को स्थायित्व देता है। दूसरों की भलाई में आपकी आत्मा का एक्सपांशन होता है। जो भीतर अच्छा है वही बाहर चमकेगा। असली फुलफिलमेंट सिर्फ अचीवमेंट में नहीं, कंट्रीब्यूशन में है। अब अगले और अंतिम अध्याय में जूलियन बताएगा कि कैसे इन सभी सिद्धांतों को रोजाना की जिंदगी में अपनाकर हम एक सार्थक, शांत और आनंदमयी जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 12, जीवन के साथ अमूल्य नियम, पुटिंग विजडम इनटू प्रैक्टिस। शाम ढल चुकी थी। कमरे में हल्का सा दीपक जल रहा था। जूलियन ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, अब मैं तुम्हें वो 7 नियम दूंगा, जॉन, जिन्हें अगर तुम हर दिन अपनाओ तो तुम्हारी जिंदगी भी एक सुंदर महाकाव्य बन सकती है। 1. मास्टर योर माइंड, अपने मन पर नियंत्रण। जूलियन ने समझाया, अगर तुम्हारा मन अनकंट्रोल्ड है तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हर दिन 10 से 15 मिनट शांति में बैठो, अपने विचारों को देखो और उन्हें पॉजिटिव दिशा में मोड़ो। मन एक बगीचा है, उसे वीड से नहीं, विजडम से भरो। 2. फॉलो योर पर्पस, जीवन के उद्देश्य को जानो। जूलियन ने कहा, गोल के बिना जीवन ऐसा है जैसे नक्शे के बिना सफर। हर सुबह अपनी विजन को विजुअलाइज करो, उसे एक सेंटेंस में लिखो और खुद से हर दिन एक सवाल पूछो, क्या मैं आज उस दिशा में बढ़ा?
3. प्रैक्टिस कैज़न, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। एक्सीलेंस इज नॉट अ स्किल, इट्स एन एटीट्यूड। जूलियन ने सिखाया कि सेल्फ इंप्रूवमेंट कोई एक बार की बात नहीं, हर दिन की साधना है। हर दिन कुछ नया पढ़ो, खुद को थोड़ा और समझो, और अपनी कंफर्ट जोन को धीरे धीरे तोड़ो। 4. लाइव विद डिसिप्लिन, अनुशासन से जीवन को साँचे में ढालो। जूलियन ने मुस्कुराते हुए कहा, डिसिप्लिन इज द डीएनए ऑफ ऑल सक्सेस। वो हर दिन 4 बजे उठता था, ध्यान करता था, बॉडी को एक्टिव रखता था। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, डिसिप्लिन ही फ्रीडम देता है। 5. रिस्पेक्ट योर टाइम, समय को पूजनीय समझो। जूलियन ने कहा, टाइम इज लाइफ इटसेल्फ। जो समय को बर्बाद करता है वो जिंदगी को बर्बाद करता है। हर दिन केवल वही काम करो जो आपको अपने उद्देश्य के करीब लाए। डिस्ट्रैक्शन से बचो और सीखो नो बोलना। 6. सर्व अदर्स, दूसरों की सेवा ही आत्मा की पूजा है। द मोस्ट नोबल थिंग ए ह्यूमन कैन डू इज सर्व। जूलियन ने बताया, सेवा का अर्थ है किसी को अपलिफ्ट करना, एक शब्द से, एक मुस्कान से, एक विचार से। आप जितना देंगे जीवन उतना ही सुंदर हो जाएगा। 7. एम्ब्रेस द प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। जूलियन ने आखिरी नियम बताया, पास्ट का पछतावा और फ्यूचर का डर दोनों ही इल्यूजन है। जो भी करना है अभी करो, अभी जियो और अभी मुस्कराओ। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यही आखिरी दिन है, लेकिन सीखो ऐसे जैसे ये शुरुआत हो। अगर ये 7 सूत्र आपको भीतर तक छू गए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मिलकर हर दिन को अध्यात्म और सफलता से भर सकें। जूलियन की विदाई। जूलियन ने मुझसे विदा ली, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं गया। वो मेरी आत्मा को एक दीपक देकर गया था। जॉन, अब तुम मेरी तरह आगे बढ़ो और इन शिक्षाओं को दुनिया तक पहुंचाओ। मैंने वादा किया, और शायद इसी वादे को पूरा करने के लिए आज मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं। सारांश और जीवन की सीख। मन का मालिक बनो, गुलाम नहीं। उद्देश्य के बिना जीवन दिशाहीन नाव जैसा है। हर दिन थोड़ा सुधार ही असली तरक्की है। अनुशासन से ही आजादी मिलती है। समय आपका सबसे अमूल्य धन है, उसका आदर करो। सेवा से आत्मा जगती है और वर्तमान ही ईश्वर है। अगर आपको द मंक हु सोल्ड हिज फरारी की ये यात्रा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। आप भी जूलियन की तरह अपने जीवन को फिर से गढ़ सकते हैं, एक एक कदम करके। रीडर्स एंड द मंक पर हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग कहानियां लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक समरी में। तब तक खुद से प्यार करें, दूसरों की मदद करें और हर दिन को मीनिंगफुल बनाएं। आपका दिन मंगलमय हो।